अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद एहसान कामरान है और मैं आज उनको सिखाऊंगा इनबाउंड करना जो ह्यूमैनिटेक पे इनबाउंड करना चाहते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको लॉगिन वगैरह सब कुछ तो नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वो सब आपके मैनेजर्स वगैरह या फिर वो करना सिखाएंगे। मैं जस्ट कौन सा ऑप्शन आपने किस वजह से सिलेक्ट करना है सिर्फ वो बताऊंगा, जस्ट फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। तो उसके लिए मैंने ये आपके साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल थोड़ा सा शो कर दिया। अच्छा, इसके टोटल 7 ऑप्शंस होते हैं। अब टोटल 7 ऑप्शंस में मैं एक-एक करके सबको एक्सप्लेन करूँगा और उनकी छोटी-मोटी चीप ट्रिक्स वगैरह भी बताऊँगा। तो सबसे पहले इस ऑप्शन आएगा एक हैंडल्ड बाय क्वालिफाइड एम्प्लॉय और इंटरैक्टिव सिस्टम। अब रिकॉर्डिंग के बाद ये ऑप्शन तब लगाना है जब या तो क्वालिफाइड एम्प्लॉय हो। अब क्वालिफाइड एम्प्लॉय क्या होता है? अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं, क्वालिफाइड एम्प्लॉय वो होता है जो आप किसी चीज़ मतलब एक कस्टमर किसी जगह कॉल करता है और वो एजेंट उसका मसला हल कर देता है तो वो क्वालिफाइड एजेंट। अगर उसका मसला हल नहीं कर पाता तो वो क्वालिफाइड एजेंट नहीं है। तो अगर एक क्वालिफाइड एजेंट से बात हो जाती है हु इज़ एबल टू हेल्प द कॉलर विद हिज और हर इंक्वायरी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है और उसको वो हल कर देती है, तो वो क्वालिफाइड एजेंट है। और उस पे हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हैंडल्ड बाय अ क्वालिफाइड एम्प्लॉय और इंटरैक्टिव सिस्टम। अब सिंपल इज़ दैट कि अगर उसने उसका मसला हल कर दिया है, आपको पहले ही पता लग जाएगा। उसने बोला यार मुझे इस जगह मुझे अपॉइंटमेंट का ये टाइम था, तो यही टाइम है। वो कहता हाँ यही टाइम है, ओके। तो क्वालिफाइड एम्प्लॉय हो गया, ये ऑप्शन हमने लगा दिया हैंडल्ड बाय क्वालिफाइड एम्प्लॉय और इंटरैक्टिव सिस्टम। दूसरा इसमें सिनेरियो ये भी आ सकता है कि बात करते करते बाल कट जाए, बट जैसे कि लिखा हुआ है द कॉल कनेक्शन इज लॉस्ट आफ्टर मोस्ट ऑफ द कॉलर्स इंक्वायरी हैव बीन हैंडल्ड। जब आप बात तो कर रहे हैं बट करते करते कॉल कट जाती है, बट उसका जो मोस्टली जो हिस्सा है ना, जो उसको मदद चाहिए थी, वो हल हो चुकी है एक क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़। ये देख लेना है कि क्वालिफाइड एम्प्लॉय हो। क्वालिफाइड एम्प्लॉय देखना बहुत ज़रूरी है कि जो उसका मसला हल कर रहा है। अब एक बंदा है जो रिसेप्शन पे, एक बंदी है जो रिसेप्शन में बैठी हुई है और उसका मसला जो हल है जो कस्टमर कॉल कर रहा है उसका मसला एक सेल्स का बंदा हल कर सकता है। तो रिसेप्शन वाली बंदी क्वालिफाइड एजेंट नहीं होगी। अच्छा, एक और सिनेरियो हो सकता है कि कनेक्शन इज लॉस्ट आफ्टर द कॉलर्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड। मेनली ये कि क्वालिफाइड एम्प्लॉय के साथ तब हम उस पे करेंगे जब उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, उसने एक दूसरे को नंबर वगैरह दे दिया। अगर इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होती, क्योंकि वो कॉल बैक कर सकता है, इसलिए अगर इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हुई और कॉल गलती से कट गई, तो फिर वो इस ऑप्शन में नहीं जाएगा, चाहे वो क्वालिफाइड एजेंट है। अगर उसने मसला हल नहीं किया हुआ और इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी और कॉल एकदम से कट गई, तो वो फिर इस ऑप्शन में नहीं जाएगा। इस ऑप्शन में तब जाएगा या तो मसला हल हो जाए, या तो उसने उसका कॉन्टैक्ट इन्फो शेयर कर लिया कि कॉल कट गई तो वो खुद कॉल बैक कर लेगा। इस कॉन्सेप्ट से हम तब लिखेंगे हैंडल्ड बाय अ क्वालिफाइड एम्प्लॉय और इंटरैक्टिव सिस्टम। अच्छा, अब कॉल कनेक्शन इज लॉस्ट आफ्टर देयर इज एन अपॉइंटमेंट डिस्कस्ड विद अ क्वालिफाइड एम्प्लॉय। क्वालिफाइड एम्प्लॉय देखने बार बार आ रहा है, क्वालिफाइड एम्प्लॉय होना बहुत ज़रूरी है। तो अपॉइंटमेंट डिस्कशन हो गई, उसके बाद कॉल कटी, तो हमें उससे गर्ज नहीं है, क्योंकि वो जो मेन चीज़ है कि उसने मिलने जब आना था, तो वो तो आ रहा है, मिलने तो वो आएगा। तो बस ठीक है, जो मसला था वो तो हल हो गया, तो इसलिए ये ऑप्शन आएगा। अब एक ऑप्शन है कॉलर आस्क फॉर अ स्पेसिफिक एम्प्लॉय हु हैंडल्स द कॉल। क्वालिफाइड एजेंट तब हुआ जब वो पूछता है कि यार मुझे थॉमस से बात करनी है, थॉमस को रिसेप्शनिस्ट बुलाती है और वो उससे बात कर लेता है, तो वो एक क्वालिफाइड एम्प्लॉय बन गया, क्योंकि उसने उसका मांगा है टाइम, क्योंकि वही उसका मसला हल कर सकता है। उसने मांगा, ये बंदा वो आ गया, वो क्वालिफाइड एजेंट बन गया। अच्छा, caller asks for a specific employee who is not available, but the receptionist or another qualified employee handles the call. अब वो कहते हैं यार मुझे थॉमस से बात करनी है। वो रिसेप्शनिस्ट कहती थॉमस तो नहीं है, बट आपका मसला क्या है? कहती मुझे गाड़ी खरीदनी है। कहते अच्छा चलो ठीक है, पर थॉमस तो नहीं है, बट हाँ हमारे पास एक
और एजेंट है, क्रिस है उसका नाम, वो आपका मसला हल कर देगा। वो कहती है अच्छा चलो ठीक है, उस पर ट्रांसफ़र कर दो। वो कॉल ट्रांसफ़र होती है, उस पर बात होता है, मसला हल हो जाता है। तो अब क्रिस जो है वो क्वालिफाइड एजेंट हो गया। हालांकि उसने मांगा तो थॉमस का था, इस पॉइंट के हिसाब से तो नहीं हुआ, बट इस पॉइंट के हिसाब से अब वो क्वालिफाइड एजेंट हो जाएगा और हैंडल्ड बाय अ क्वालिफाइड एम्प्लॉय और इंटरेक्टिव सिस्टम हो जाएगा। अच्छा, अब है कि caller is connected to a qualified employee who is able to help the caller with most of his or her inquiry. However, a follow-up call is promised to take place by the same employee or another employee in order to answer remaining question. अब ये तब है कि जब वो आधे मसले हल कर देता है और बाकी को कहता है मैं आपको कॉल बैक करके बताता हूँ, तब भी वो क्वालिफाइड एजेंट है, चाहे उसके कुछ मसले रह गए हैं। जैसे यहाँ था ना, मोस्ट ऑफ द कॉलर्स इंक्वायरी, मोस्ट ऑफ द कॉलर ये आपस में इंटर रिलेटेड है, क्या उसने थोड़े मसले हल कर दिए, थोड़े से रह गए, तो वो उसको कहता है मैं कॉल बैक कर दूंगा। तो ये ऑप्शन हैंडल्ड बाय अ क्वालिफाइड एम्प्लॉय और इंटरेक्टिव सिस्टम। अब इससे एग्जांपल है कि एम्प्लॉय वाज एबल टू आंसर मोस्ट क्वेश्चंस बट available inventory and inventory specs as well as invite the caller in for an appointment, but the caller needed to have a manager provided a return call to discuss additional pricing points. अभी एक तरह की एग्जांपल है कि यार मतलब कुछ मसले रह गए थे इस कॉल में, कि उसको प्राइस पूछनी थी, प्राइस पूछने के बाद ही वो आएगा अपॉइंटमेंट के लिए। तो अब वो तो मैनेजर ही बता सकता है, तो वो कहता है कि चलो ठीक है मैं मैनेजर से पता करके बताऊंगा। तो तब भी वो क्वालिफाइड एजेंट ही है, क्योंकि वो उसका मसला हल कर रहा है। एट दैट टाइम वो उसका मसला हल कर रहा है, चाहे उसको रेट्स नहीं पता, बट वो उसका मसला हल कर रहा है। अभी स्क्रीन में बाकी भी आ रहे होंगे आपके पास। एम्प्लॉय वाज एबल टू फील्ड द कॉलर्स इनिशियल क्वेश्चंस अबाउट सर्विस, डिस्कस प्राइसिंग एंड प्रोवाइड डिटेल्ड ऑप्शन, बट अ रिटर्न कॉल इज नीडेड बाय टेक्निकल। सेम थिंग जैसे वहाँ मैनेजर का था सेल्स कॉल में, सर्विस में अब ये है कि वो टेक्नीशियन की है, अप्रूवल लेना हो टेक्नीशियन का। अब एक एग्जांपल ये, एम्प्लॉय हैंडल्ड कॉलर्स इंक्वायरी, शेड्यूल्ड सॉफ्ट अपॉइंटमेंट एंड नोटिफाइड द कॉलर दैट अ मैनेजर विल फॉलो अप। अब कॉल बैक सेट वगैरह हो जाए, जो भी हो जाए, कि उसने कहा कि यार वो अपनी तरफ से मसला सारे हल कर दे, बट एक मेन बंदे से वो कहे कि कॉल बैक आएगा। अब एट दैट टाइम तो हो चुका है ना, मतलब एट दैट टाइम उसका मसला हल हो चुका है, तो उस कॉल के लिए वो क्वालिफाइड एजेंट बन चुका है, जो भी एजेंट उठाएगा। तो तब के लिए वो हैंडल बाय अ क्वालिफाइड एम्प्लॉई पे आएगा। अच्छा, उसके बाद employee scheduled a home service appointment for a specific date, but the employee informs the caller that someone else will be calling back the morning of or day before in order to give a more specific appointment time. बस वो ये कि एट दैट टाइम जो है वो उसका उस कॉल पे क्वालिफाइड एजेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये मैटर करता है। उस कॉल पे वो उसका मसला हल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, उसके बाद वो कॉल बैक सेट करवा देता है, सो के। बट अगर उसके वो इंक्वायरीज के आंसर्स दे रहा है तो वो क्वालिफाइड एजेंट है। अब बात आती है कि कॉलर हैज़, कभी कभार होता है उसकी जनरल इंक्वायरी है कि बिजनेस आवर्स के बारे में पूछा है, बस वो कहता है यार 8 से 9, 8 से 5 बैठते हैं, हम 8 से 4 बैठते हैं। कहता है अच्छा ठीक है, इतनी सी बात पूछी, ये रिसेप्शनिस्ट भी बता देगी, तो रिसेप्शनिस्ट भी क्वालिफाइड एम्प्लॉय बन गई। अब ये क्या है कि लोकेशन खाली पूछ रहा है, लोकेशन पूछा उसने, इंक्वायरी की है, उसका भी आंसर दे दिया उसने, तो रिसेप्शनिस्ट है या फिर कोई भी एम्प्लॉई है वो उसका क्वालिफाइड एजेंट हो जाएगा और हैंडल्ड बाय क्वालिफाइड एम्प्लॉई में आ जाएगा वो। तो ये कुछ सिनेरियोज थे पहले पहले ऑप्शन के। एक दो सिनेरियोज में और बताता हूँ ताकि और ये क्लियर हो जाए। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अब एक है कि एग्जाम्पल है, ओनली आस्किंग इफ अ पर्सन वर्क्स और इज करंटली वर्किंग एट द बिजनेस। अब खाली पूछने के लिए यार कि ये बंदा काम करता है कि नहीं करता,
तब भी आएगा कि हैंडल्ड बाय अ क्वालिफाइड एजेंट या एम्प्लॉय जो भी। अब दूसरा एक और चीज़ है कि कॉलर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग कनेक्टेड टू द डैट एम्प्लॉय। अब एक कॉलर है, उसने रिटर्न की है कॉल, मिस कॉल की है, और वो बताता है एम्प्लॉयर, बताता है कि आपने इससे बात की, इस बंदे ने आपको कॉल की, और कॉलर कहता है कि नहीं मुझे उससे बात नहीं करनी। तब भी वो जो बंदा है जिसको ये कस्टमर कह रहा है कि मुझे बात नहीं करनी, तो वो क्वालिफाइड एजेंट बन गया क्योंकि उसने उस बंदे की चीज़ें बताई और उसका मसला हल किया। अब एक चीज़ थी ऑप्शन में आपको आ रहा था हैंडल्ड बाय अ क्वालिफाइड एम्प्लॉय और इंटरेक्टिव सिस्टम। अब इंटरेक्टिव सिस्टम वो मशीन होती है जो, जैसे आप कभी यूफोन वगैरह पे या कहीं भी कॉल करें ना, तो वहाँ आता है कि ये इंतखाब करने के लिए बताएं, ये दबाएं वो दबाएं। उसके बाद हम दबाते हैं नंबर्स वगैरह दबाते हैं, तो उसके बाद अगर पीटीसीएल पे कभी कॉल किया तो वो कहते हैं अपना एमडीएन नंबर बताएं, आए दर्ज करें। हम दर्ज करते हैं तो वो अब हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन देता है कि आपके अकाउंट में भी इतने एमबीज पड़े हैं इतना। मतलब इंटरेक्टिव सिस्टम वो है, साउंड रिकॉर्डिंग्स होती हैं जो पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं कि वो कस्टमर चाहता है कि मुझे आवर्स पता लग जाएं कि कितने आवर्स में, मतलब वर्किंग आवर्स क्या है, तो वो मशीन ही बता दे उसे। तो मशीन भी एक उसमें आ जाएगी इंटरेक्टिव सिस्टम में। अच्छा, अब एक है business is unable to fulfill the caller's request and the employee recommends another business। उस कॉल पे उसने तो उसका मसला हल कर दिया कि भाई, उसको जवाब दे दिया कि ये नहीं हम कर सकते, ये दूसरे करेंगे। तो उस कॉल के लिए वो स्टिल क्वालिफाइड पर्सन बन गया। क्वालिफाइड पर्सन हो गया तो फिर हैंडल्ड बाय अ क्वालिफाइड एजेंट और इंटरेक्टिव। ये इसके आ जाएगी नीचे कुछ सिनेरियोज लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स के किस टाइप के हो सकते हैं, तो आप लोग वीडियो पॉज करके एक दफ़ा सारे पढ़ सकते हैं। तो ये एक अच्छा है कि एक माइंडसेट बन जाएगा। इसके बाद मैं अगले ऑप्शन पे जाऊंगा। ये एक ऑप्शन हुआ है अभी, हैंडल्ड बाय क्वालिफाइड एम्प्लॉय और इंटरेक्टिव सिस्टम। आई होप ये वाला ऑप्शन आप सबका क्लियर हो चुका होगा। अब मैं बाकी ऑप्शंस पे जाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, अब मैं बाकी दूसरे और तीसरे ऑप्शन का सेलेक्ट शेयर करता हूँ। अच्छा, हैंडल्ड, इसमें हैंडल्ड बाय, सॉरी नॉट हैंडल्ड, उसमें था हैंडल्ड पहले ऑप्शन में था, इसमें नॉट हैंडल्ड। बाकी सारे ऑप्शन जितने भी आएंगे वो नॉट हैंडल्ड आएंगे अगर क्वालिफाइड एजेंट ने हैंडल नहीं किया तो। ये अब नॉट हैंडल्ड, अब नॉट हैंडल्ड के 6 नीचे आएंगे ऑप्शंस, एक ऑप्शन सिर्फ हैंडल्ड का है। अब नॉट हैंडल्ड का जो पहला ऑप्शन आएगा वो आएगा, मतलब वैसे टेक्निकली तो दूसरा बनता है, बस नॉट हैंडल्ड के ये कॉलम के साथ जो होगा ये पहला बनेगा। दूसरे नंबर पे ऑप्शन आएगा हमारा नॉट हैंडल्ड कॉल एंडेड वाइल ऑन अ होल्ड। अब एक बंदा कॉल पे वो कहता है अच्छा होल्ड करो मैं किसी को बुला के लाता हूँ, और बुलाने के चक्कर में वो दरमियान में वो कॉल ही कट जाती है, तो वो होगा एंडेड वाइल ऑन अ होल्ड। अगर वो बोल दे, कस्टमर मतलब बंदा बोले, तो आ जाएगा होल्ड पे। अब जैसे फ्रॉम अ पर्सन और अ बिजनेस ग्रीटिंग, तो वैसे मशीन कहे कि प्लीज़ होल्ड फॉर अ वाइल, अब वो होल्ड पे लगा और कॉल कट गई, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल है कि किसी मशीन ने या इंसान ने बोल दिया कि प्लीज़ स्टे ऑन अ होल्ड, प्लीज़ स्टे ऑन द लाइन, या प्लीज़ होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, या कुछ भी इस टाइप का जो होल्ड के लिए वर्ड यूज़ होते हैं वो। लेफ्ट ऑन अ होल्ड थ्रू द एंड ऑफ द कॉल, अब पूरी कॉल चलते 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 2-3 मिनट हो गए हैं और होल्ड पे ही है, तो कॉल एंडेड वाइल ऑन अ होल्ड और नॉट हैंडल्ड आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अब जैसे बिजनेस ग्रीटिंग का बताया हुआ है, इज अ रिकॉर्डेड मैसेज दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द कॉलर सच एज बिजनेस आवर्स, द ऑफिस बीइंग क्लोज और ऑनलाइन, इस टाइप की चीज़ें
आ रही हैं और वो उसको बोले कि प्लीज़ स्टे ऑन द लाइन और कट दे। अच्छा, कॉलर वॉज प्लेस्ड ऑन अ होल्ड बाय अ लाइव एम्प्लॉय बट ही और शी वॉज नो लॉन्गर ऑन द लाइन व्हेन द एम्प्लॉय रिटर्न टू द कॉल। अब है कि उसने पॉज पे लगा दिया, कॉल तो चल रही है, हमें रिकॉर्डिंग भी पूरी आई है, कॉल चल रही है। अब जब एम्प्लॉय वापस आया ना, तो कोई था ही नहीं कॉल पे, वो हेलो हेलो करता रहा, कोई बोला ही नहीं कस्टमर। तो हम लिखेंगे कॉल एंडेड व्हाइल ऑन अ होल्ड, क्योंकि वैसे तो कॉल वहीं ख़त्म हो चुकी है ना। अच्छा, द कॉलर प्लेस ऑन द होल्ड बाय अ लाइव एम्प्लॉय टू बी ट्रांसफर टू अनदर एम्प्लॉय बट he or she was no longer on the line when the employee answered. सिंपल उसी। अच्छा, कॉल कंसिस्टेड ऑफ म्यूजिक फ्रॉम स्टार्ट वन। अब एक मशीन चली है, रिकॉर्डिंग चली है, स्टार्ट होते ही जाके एंड तक बस म्यूजिक ही चलता हुआ आ रहा है, स्टार्ट से एंड तक। कॉल अटेंड हुए, क्या ये कंपनी के बारे में वो डिटेल्स बताती है मशीन, या कोई गाना चल रहा है, प्लीज स्टे ऑन द लाइन, गाना चलते 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 कॉल ही ख़त्म हो गई। 5 सेकंड की कॉल है, 10 सेकंड की कॉल या 1 मिनट की कॉल है, पूरी सिर्फ गाना चलते चलते बंद ही होगी। तो ये ऑप्शन है नॉट हैंडल्ड, कॉल एंडेड व्हाइल ऑन अ होल्ड, ऑप्शन नंबर 2। ये नीचे कुछ एग्जांपल्स हो रहे हैं कि कॉलर रीचेज अ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मिंग हिम और हर that all representative are busy and he or she may reserve their place in the line by making a section on his or her phone. This is not the same as an auto attendant. Auto attendants fully help a caller. अब ये ध्यान रखना है कि इसको पहले ऑप्शन में नहीं डालना कि अगर वो कह रही है कि मशीन कह रही है कि अभी हम आपकी कॉल प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि अभी बिजी हैं में हमारे एजेंट्स, तो हम आपको कॉल बैक करेंगे। अब ये ऑटो अटेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑटो अटेंडेंट जो है वो पूरी तरह से इंफॉर्मेशन देती है, ए टू जेड सब कुछ, कि बिजनेस आवर्स क्या हैं, अकाउंट इन्फॉर्मेशन क्या है। जैसे मैंने बताया कि पीटी सेल वालों को कॉल करें तो एमटीएन नंबर वगैरह डालें तो वो पूरा बताती है कि आपके अकाउंट में इतने जीबी पड़े हुए हैं, इंटरनेट पड़ा हुआ है वगैरह वगैरह। अब ये एग्जाम्पल है, द रिकॉर्डिंग में साउंड लाइक ऑल रिप्रेजेंटेटिव आर बिजी एट दिस टाइम टू होल्ड योर प्लेस इन द लाइन एंड रिसीव अ कॉल बैक व्हेन एन अवेलेबल रिप्रेजेंटेटिव इज रेडी, प्लीज प्रेस दिस एंड दिस, और कॉल कट गई, तब भी कॉल एंडेड व्हाइल ऑन अ होल्ड। अच्छा, अब ये तो होगा सेकंड ऑप्शन। कोई इसमें क्यूरी हो तो आप मैनेजर से पूछ सकते हैं, वो बता दें। अच्छा, नॉट हैंडल्ड, nobody there, hung up on bridge, uh, wrong number, spam. Okay, so एक हो सकता है कि caller was not there or did not answer when the call was initially answered by the first employee. अब कस्टमर ने कॉल की है, अब एजेंट ने उठाया, हमें रिकॉर्डिंग मिली है, एजेंट कह रहा है हेलो हेलो हेलो, कॉल बस ख़त्म। तो ये आएगा nobody there when, nobody there का मीनिंग ये है कि जब एजेंट ने हेलो हेलो किया और नहीं आया कोई। अब एक है कि कॉलर डायल द रॉन्ग नंबर, किसी ने मिलाया कोई नंबर और वो गलत मिल गया, उसने कॉल करनी थी टोयोटा को, चलेगी कॉल बीएमडब्ल्यू को, तो ये आ जाएगा नो बडी देयर और हंग अप ब्रिज और रॉन्ग नंबर वगैरह में, ये ऑप्शन नॉट हैंडल्ड वाले में ऑप्शन नंबर 3 में आएगा। अब ये है कि कॉलर रिटर्न अ मिस्ड कॉल एंड द एम्प्लॉय इन्फॉर्म्ड हिम और हर दैट द ओरिजिनल कॉलर डायल्ड एन इनकरेक्ट फ़ोन नंबर। अब कॉलर तो ओरिजिनल है बट उसने गलत नंबर डायल कर दिया, सेम जैसे बीएमडब्ल्यू वगैरह का सीन है। अब ऑडियो ओनली कंसिस्ट ऑफ डायल टोन, फैक्स मशीन और अदर साउंड। यहाँ तो मैंने बताया था कि कॉल कंसिस्ट ऑफ म्यूज़िक फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ये तब है जब वो कहे म्यूज़िक चल रहा है, होल्ड ऑन द लाइन, स्टे ऑन द लाइन वाला। अब इसमें है कि जब वो मतलब सिर्फ डायल टोन चल रही है, फैक्स मशीन और इस टाइप की चीज़ें चल रही हैं। तो अच्छा, एक है ऑडियो इज़ अनक्लियर बिकॉज इट्स डिस्टॉर्शन वगैरह है, मतलब क्लियर नहीं आ रही ऑडियो, के मसला है कोई ऑडियो में, तो तब भी ये थर्ड ऑप्शन नो बडी देयर, हैंग अप ऑन ब्रिज और स्पैम वगैरह जो भी ऑप्शन बनता पूरा, ये ऑप्शन नंबर 3, तब जब ऑडियो सही क्लियर नहीं है।
अब एक और है कि कॉल इज़ ओनली अ फ्यू सेकंड्स इन लेंथ एंड कंटेन्स नो क्लियर ऑडियो और कन्वर्सेशन। सेम वही, जब क्लियर ऑडियो ना हो तो ये। अब ये है कि कॉल लंबी है और दरमियान में थोड़ा सा इशू आ रहा है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर छोटी सी है कॉल तो कि आपको कॉल का मतलब समझ ही नहीं आया कि कॉल में हुआ क्या है, किससे बात क्या हो गई। अच्छा, कॉलर हंग अप ड्यूरिंग द ब्रिज ग्रीटिंग। ब्रिज ग्रीटिंग वो रिकॉर्डिंग है जो आप कह सकते हैं मेन्यू नहीं होती, फॉर सेल्स प्रेस वन, फॉर दिस, फॉर सर्विसेज प्लस प्रेस टू, फॉर इंक्वायरी प्लस थ्री, प्रेस थ्री फॉर पार्ट्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अगर उस पर ही हंगअप हो जाता है। यहाँ म्यूज़िक था स्टे ऑन द होल्ड वाला, ऑप्शन नंबर टू में। ऑप्शन नंबर थ्री में एक सिनेरियो था कि डायल टोन वगैरह चल रहे हैं, सिर्फ स्टे ऑन द होल्ड वाला जो लाइन है ना, अगर वो है तो ऑप्शन नंबर टू है, एल्स ऑप्शन नंबर थ्री है अगर सिर्फ रिकॉर्डिंग चलती है जा रही है। तो आई होप आपको तीन ऑप्शंस क्लियर हो चुके होंगे। इन तीन में कोई इशू हो तो आप अपने मैनेजर्स वगैरह से पूछ सकते हैं कि भाई क्या इशू है, मुझे ये समझ नहीं आ रही या फिर इस और वीडियो में क्लियर नहीं है, तो जो भी है आप वो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब मैं अब बाकी ऑप्शंस पे जाता हूँ। अब अब एक ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, नॉट हैंडल्ड अदर। अब गौर करेंगे तो सारे जो भी हैं इसमें वो सारे नॉट हैंडल जो मैंने आपको बताया था कि नॉट हैंडल्ड, नॉट हैंडल्ड, नॉट हैंडल्ड, ये सारे हैं, ऑप्शंस हैं सारे। अच्छा, अब ये है पहला ऑप्शन, नॉट हैंडल्ड अदर। अब अदर में क्या क्या आएगा, हम ये वाला ऑप्शन नंबर फोर कब सेलेक्ट करें, जब परपेचुअल रिंगिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, मतलब रिंग किया टूं 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 कर करते करते ख़त्म हो गया, ना साउंड आया कोई, ना कोई डायल टोन मशीन चल रही थी, ना ही कुछ और इस तरह का ऑप्शन था, ना होल्ड करने को बोल रही थी मशीन, ना मशीन कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस टी 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 करके कॉल बंद हो गई। तो अदर में अब है कॉलर हंग अप ड्यूरिंग एन आफ्टर आवर्स ग्रीटिंग और अदर बिजनेस रिकॉर्डिंग। मतलब उसने उठाया और मशीन चली, ये वेलकम टू पीटीसीएल ये बोला और प्रेस वन प्रेस टू फॉर दिस और कॉल कट गई, उसी पे उसने कॉल काट दी, तो वो अदर्स में आएगा क्योंकि वो किसी ऑप्शन और में नहीं जा सकता। अदर्स टोटली ये है कि वो किसी और ऑप्शन में नहीं जा सकता, इसलिए। अब ऑप्शन नंबर फोर तो हो गया आपका क्लियर, टोटली जो और किसी ऑप्शन में नहीं जा रहा ना, बस वो फोर में जाता है वो अदर्स में। फिफ्थ ऑप्शन है नॉट हैंडल्ड लेफ्ट मैसेज ऑन वॉइस मेल। अब वॉइस मेल में पहुंच गया, वॉइस मेल के लिए वो कुछ भी यूज़ कर सकता है, जैसे वो बोले अगर लीव अ मैसेज, ये या यू हैव रीच वॉइस मेल, कुछ भी इस तरह का, या आप कोई एजेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर दे किसी बंदे को और उधर आ जाए कि या किसी बंदे के वॉइस मेल पे ट्रांसफ़र कर दे, तो ये वॉइस मेल। अब ये याद रखना है कि अगर वो कहे यू हैव बीन, यहाँ पे कॉल कट जाती है, तो वो नहीं है, वो हंग अप ऑन होल्ड हो जाएगा अगर किसी बंदे ने भेजा है दूसरी तरफ। अगर वो जब तक वो नहीं हुई वर्ड यूज़ करता वॉइस मेल या लीव अ मैसेज, अब वो आज हमने रिकॉर्डिंग यहाँ तक सुनी है, लीव आ और कॉल कट गई, मैसेज का वर्ड यूज़ नहीं हुआ तो इस ऑप्शन में नहीं जाएगा। अब उससे पहले क्या हुआ है उससे अंदाज़ा आपको लगाना कि ये किस ऑप्शन में जाएगा। मैसेज का वर्ड यूज़ हो, लीव अ मैसेज, यू हैव रीच्ड द वॉइस मेल, ये कोई भी ऐसी जगह जहाँ ऑडियो रिकॉर्डिंग छोड़ सकते हो, वो पॉइंट मिल जाए तो ये ऑप्शन आएगा नॉट हैंडल्ड लेफ्ट मैसेज ऑन वॉइस मेल। और मोस्ट ऑफ द कॉल दिस जो होती है वो इसी में डिस्पोज होती है। ये ऑप्शन नंबर फिफ्थ में। अच्छा, नॉट हैंडल्ड लेफ्ट मैसेज ऑन वॉइस मेल का ये बता दिया, थिंक डबल आ गया।
अच्छा, नॉट हैंडल रीच्ड वॉइस मेल एंड डिड नॉट लीव अ मैसेज। अब पहुंच तो गया, लेफ्ट अ मैसेज इसमें ये है कि ऑप्शन नंबर 5 में ये था कि जब वो मैसेज छोड़ दे, तो मैं तो वॉइस मेल का बता रहा था कि वॉइस मेल क्या है, सॉरी मैं एग्जैक्टली बताना ही, मैं वॉइस मेल का बता रहा था कि वॉइस मेल हम तब कंसिडर करेंगे जब वो वॉइस मेल का नाम लेगा या फिर लीव अ मैसेज का मैसेज बोलेगा, तो वो वॉइस मेल कंसिडर। अब उसने छोड़ दिया मैसेज तो ऑप्शन नंबर 5, और नहीं छोड़ा तो ऑप्शन नंबर 6। सिंपल इतना है कि वॉइस मेल तक पहुंच गए और फिर कट गई, फिर हमने ये जज करना कि दोनों में से किस में आएगा, और उसने छोड़ दिया मैसेज तो ऑप्शन नंबर 5, नॉट हैंडल लेफ्ट अ मैसेज। और अगर नहीं छोड़ा तो रीच द वॉइस मेल एंड डिड नॉट लीव अ मैसेज। सिंपल इंग्लिश वर्ड्स हैं कि उसने मैसेज नहीं छोड़ा, वॉइस नोट नहीं छोड़ा, वॉइस मेल नहीं छोड़ा, मेल बॉक्स या फिर आ गया। अच्छा, ये भी होता है कि वो कभी कभार पहुंच जाता है वॉइस मेल पे, पर उसको मैसेज छोड़ने का मौका ही नहीं मिलता, वहाँ आ जाता है द मेल बॉक्स इज फुल, यू कुडंट लीव अ मैसेज। अब उसमें उसने तो मैसेज छोड़ने के किया था तनकीन, बट हम अजम्पशंस नहीं लगाते, उसने मैसेज नहीं छोड़ पाया किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो नहीं कंसिडर, वो हम इसी में लगाएंगे रीच्ड वॉइस मेल एंड डिड नॉट लीव अ मैसेज, चाहे मशीन की फुल है। एक आ जाता है कि रिकॉर्डिंग तो चल रही हो, कहता है लीव अ मैसेज आफ्टर दिस टोन, टोन सी बजती है, उसके बाद कोई भी वर्ड्स नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता, रिकॉर्डिंग हमारे पास पूरी आ गई, तब भी ये है क्योंकि उसने मैसेज नहीं छोड़ा, कुछ जो उसने बोलना था वो आगे कन्वे नहीं हो पाया, तो ये ऑप्शन नंबर 6 नहीं है। अच्छा, अब एक ऑप्शन है नॉट हैंडल लाइव मैसेज लेफ्ट फॉर रिटर्न कॉल फॉर फ्रॉम अनदर एम्प्लॉय। अब किसी और बंदे को कस्टमर ने कॉल की, मतलब कस्टमर ने कॉल की, वो किसी और को चली गई कॉल, वो क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, और अब वो चाहता है कि मुझे कॉल करे, तो या फिर कोई मैसेज छोड़ देता है उस बंदे के लिए, एक लाइव इंसान पे छोड़ देता है, जैसे उस पे तो हमने बोला था ना कि वॉइस मेल पे छोड़ देता है मैसेज, अब इसमें एक इंसान को छोड़ देता है कि यार उसको कहना मुझे ना कॉल बैक कर ले, तो लेफ्ट अ मैसेज विद द लाइव पर्सन। ये ऑप्शन है नॉट हैंडल्ड लाइव मैसेज लेफ्ट फॉर रिटर्न कॉल फ्रॉम अनदर एम्प्लॉय। अगर वो ये कहे कि यार उसको कहना मुझे कॉल बैक कर ले, तो सिंपल ये ऑप्शन, ये किसी और के लिए मैसेज छोड़ दिया गया, तो ये ऑप्शन नंबर 7 आई थिंक बनती है, यस 7, तो ये ऑप्शन बन जाएगा कि अगर वो कोई इंसान जीते जागते इंसान के वो क्योंकि वो क्वालिफाइड एजेंट नहीं है, पहला ऑप्शन तब हमने किया था कि जब वो क्वालिफाइड एजेंट हो, अब उसका बरक्स से क्वालिफाइड एजेंट नहीं है, कॉल ख़त्म हो रही है और वो कह रहा है कि यार मैसेज छोड़ दो उसके लिए, अगर वो मैसेज भी नहीं छोड़ पाता तो ये लास्ट ऑप्शन है, लाइव कन्वर्सेशन बट नो लाइव मैसेज लेफ्ट, एंडेड द कॉल विदाउट लीविंग अ लाइव मैसेज, या डिक्लाइन टू लीव। अगर वो मना करता है कि यार मुझे कोई मैसेज नहीं छोड़ना, एक इंसान को, अगर वो मशीन को मना कर दे कि उसने नहीं छोड़ना, मतलब वो काट जाए, मशीन को मना कैसे करेगा, वो काट जाए, तो ये वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 6। अगर नहीं है तो ये ऑप्शन नंबर 8, इंसान है तो उसको मना कर रहा है, तो वो ऑप्शन नंबर 8 के नॉट हैंडल लाइव कन्वर्सेशन बट नो लाइव मैसेज लेफ्ट, क्योंकि उसने मना कर दिया कि मैं नहीं छोड़ूंगा, या वैसे ही बात कर दी, उसने कहा कि यार मुझे थॉमस से बात करनी है, उसने कहा थॉमस तो नहीं है, अच्छा नहीं है, ओके बाय, कट गई। तो लाइव कन्वर्सेशन बट नो लाइव मैसेज लेफ्ट। अगर वो कहे थॉमस से बात करनी हो, कहे अच्छा थॉमस तो नहीं है बट मैं क्या मैं आपका मैसेज ले सकता हूँ, वो कहता है कि अगर वो कहते हैं नहीं तो यही ऑप्शन, अगर वो कहते हैं हाँ चलो ठीक है, उसको कहना मुझे कॉल बैक कर ले, मेरा ये नंबर है, बंदा जो एजेंट होता है वो कहता है चलो ठीक है ओके, अब वो क्वालिफाइड एजेंट तो नहीं है, उसका मसला तो नहीं हल किया उस बंदे ने, बट वो उसने मैसेज ले लिया, तो हम ये ऑप्शन लिखेंगे नॉट हैंडल्ड लाइव मैसेज लेफ्ट फॉर रिटर्न कॉल फ्रॉम अनदर एम्प्लॉय। तो ये थे, मतलब थोड़े सिनेरियोज थे, अगर मतलब, या ये भी हो सकता है नॉट हैंडल लाइव कन्वर्सेशन में कि अगर वो कहे कि यार कि कॉल मुझे जो है वो ऐसा करना कि अब आप कॉलर को ही कर दो कॉल, मतलब आप ऐसा करो, आप इस नंबर पे कॉल करो उन्हें,
अगर ये हो गया तो लाइव कन्वर्सेशन हो गई, क्वालिफाइड एजेंट भी नहीं हुआ और मैसेज भी नहीं छोड़ा, तो ये ऑप्शन आएगा लाइव कन्वर्सेशन बट नो लाइव मैसेज लेफ्ट, क्योंकि उसने उसको कह दिया कि आप खुद ही कॉल कर दो, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही कॉल कर लो। अच्छा, और दूसरा इस ये ऑप्शन तब भी आएगा जब वो चाहे क्वालिफाइड एजेंट है बट कनेक्शन चला गया दरमियान में। उन्होंने पूछा, एक था ना पहले ऑप्शन में कि वो मैक्सिमम चीज़ें जो है वो बता दे उसको, अब वो मैक्सिमम चीज़ें नहीं बता पाता, तो ये ऑप्शन होगा लाइव कन्वर्सेशन बट नो लाइव मैसेज लेफ्ट, क्योंकि वो क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, उसने उसका मसला हल नहीं किया, बट वो मसला हल कर देता, बट उससे पहली कॉल कट गई, तो हम ये लिखेंगे लाइव कन्वर्सेशन बट नो लाइव मैसेज लेफ्ट। अब एक आ जाता है सीन अनफेमिलियर लैंग्वेज का, वो आपकी भी काउंट नहीं होगी अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती, उसमें क्या चल रहा है आपको कुछ नहीं समझ आएगा, तो उससे बेहतर यही है कि बस आप अनफेमिलियर लैंग्वेज पे कर दें, क्वालिटी मेंटेन रखें, क्वालिटी की वजह से बहुत कुछ होता है, तो इस तरह आप अपने क्वालिटी भी मेंटेन रख पाएंगे। और इसको ज़रा इंस्ट्रक्शन को माइंड में रखें, कहेंगे तो मैं इसकी रिटर्न भी आप सबको भेज दूंगा। बाकी अनफेमिलियर लैंग्वेज को नहीं करना, और वो मतलब अनफेमिलियर में ही डिस्पोज करना है आपने, और वो आपकी काउंट भी नहीं होगी, ये माइंड में रखिएगा। काउंट करवाने के चक्कर में अपनी आईडीज़ वगैरह उड़ा मत दिएगा, अनफेमिलियर को कभी भी ना किया। थैंक यू सो मच, आई होप आपको इनबाउंड ये समझ आई होगी और आप क्वालिटी पे वगैरह पे ध्यान देंगे। थैंक यू।